एक बार बादशाह अकबर को पान खाने की तलब हुई, इसलिए बादशाह अकबर खुद ही अपने एक खास पान वाले की दुकान पर चले गए। उन्होंने पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। पान वाले ने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। पान वाला नहीं जानता था कि बादशाह अकबर ने उससे ऐसा क्यों कहा। पान वाला चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। पान वाले ने बताया कि किस तरह उसने बादशाह अकबर को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। दुकानदार ने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले तुम बहुत सारा घी पी कर जाना। पान वाले ने दुकानदार की सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उससे सारा चूना खाने को कहा। ये सुनकर पान वाला हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह अकबर ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए पान वाले ने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ। बादशाह अकबर को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बादशाह अकबर ने उससे इसका कारण जानना चाहा। बादशाह के पूछने पर पान वाले ने अपनी और दुकानदार की सारी बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह अकबर उस दुकानदार से मिलने को उतावले हो रहे थे, जिसने उनके मन की बात को पहले से ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा कि हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का तुम क्या करोगे। मुझे इस आदमी ने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिससे आपके मुंह में छाले हो गए होंगे, और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे इतना सारा चूना मंगवाया है। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। ये सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गए। ये दुकानदार और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही था।